सबसे पहले फ्रेंड्स इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं, तब उसके बाद अच्छे से पढ़ते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज सुरजीत। इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स यूपी बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी बुक पर आधारित फ्लेमिंगो बुक पोएट्री का फर्स्ट लेसन का नाम है माई मदर एट 66। इस लेसन का क्वेश्चन और आंसर को काफी अच्छे तरीके से एक एक वर्ड का एनालिसिस करके पढ़ेंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 हैं। इसी वीडियो में मैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन जान लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट द पोएट फील्स। व्हाट का अर्थ होता है क्या, या फिर कह सकते हैं किसे, मतलब किसी भी चीज का नाम जानने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। इसका अर्थ निकलेगा है द काइंड मतलब प्रकार, ऑफ मिसके, पेन मतलब दर्द, एंड मतलब और, एज मतलब कष्ट, दैट का अर्थ निकलेगा उसे, या फिर कह सकते हैं उसे, पोएट मतलब कावित्री। यहाँ पर फ्रेंड्स पोएट का अर्थ होता कवि, यानी कि पोएटस का अर्थ होता कावित्री, यानी कि यहाँ पर कावित्री का यूज हुआ है पोएट के दर पे। मतलब कि पोएट के दर पे अगर पोएटस लिखा रहता तो और अच्छा रहता, तब इसका अर्थ निकलता कावित्री, लेकिन फिर भी हम इसे कावित्री ही पढ़ेंगे, भले से पोएट लिखा हुआ है। फील्स मतलब महसूस करती हैं, या फिर कह सकते हैं अनुभव करती हैं, यानी कि उस कावित्री, या फिर कह सकते हैं वह कावित्री किस प्रकार के, या फिर कह सकते हैं क्या प्रकार के दर्द और कष्ट को महसूस करती हैं। पेन का अर्थ निकलेगा दर्द या कष्ट, और फ्रेंड्स एज का भी अर्थ निकलेगा दर्द या कष्ट। इस दोनों का सेम ही अर्थ निकलेगा, अर्थात कावित्री किस प्रकार के दर्द और कष्ट को महसूस करती हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ अर्थ सहित। बिकॉज पोएटस मदर इज वेरी ओल्ड। बिकॉज मतलब क्योंकि, पोएटस मदर मतलब कावित्री के माता जी, इज का अर्थ निकलेगा है वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मतलब पुरानी, या फिर कह सकते हैं बूढ़ी, अर्थात क्योंकि कावित्री की माता जी बहुत बूढ़ी हैं। सी इज ए वेरी वीक। सी मतलब वह, यानी कि कावित्री की माता जी, इज का अर्थ निकलेगा है वेरी मतलब बहुत, वीक मतलब कमजोर, अर्थात वह कमजोर है। द पोएटस हैज अ फियर इन हर हार्ट दैट हर मदर मैं डाई सून। द पोएटस मतलब कावित्री, यहाँ पर फ्रेंड्स हैज का अर्थ निकलेगा पास, या फिर कह सकते हैं है, यानी कि कावित्री के पास है, या फिर कह सकते हैं कावित्री को है। मतलब एक, फियर मतलब डर, अर्थात एक डर। इन हर हार्ट, इन मतलब मैं, हर मतलब उनके, यानी कि कावित्री के, हार्ट मतलब हृदय, अर्थात उनके हृदय में, यानी कि कावित्री के पास एक डर है उनके हृदय में। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कावित्री के मन में एक डर है। दैट का अर्थ निकलेगा कि, हर मतलब उनके, यानी कि कावित्री के, मदर मतलब माता जी, मैं मतलब शायद, डाई मतलब मर जाए, सून मतलब जल्दी, अर्थात कि उनकी माता जी शायद जल्दी मर जाएं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं का अर्थ निकलेगा शायद, या फिर कह सकते हैं शायद ही नहीं, मतलब उनकी माताजी शायद ही जल्दी ना मर जाएं, अर्थात कावित्री के मन में एक डर है कि उनकी माताजी शायद ही जल्दी ना मर जाएं। दिस फियर गिव्स हर पेन एंड एच। दिस मतलब यह, फियर मतलब डर, अर्थात यह डर, गिव्स मतलब देती है, हर मतलब उनके, यानी कि कावित्री के, पेन मतलब दर्द, एंड मतलब और, एच मतलब कष्ट, अर्थात यह डर उनको, यानी कि कावित्री को दर्द और कष्ट देती है। द पोएटस मतलब कावित्री, फील्स मतलब महसूस करती हैं, इट मतलब इसे, या फिर कह सकते हैं यही, पेन मतलब दर्द, एंड मतलब और, एच मतलब कष्ट, अर्थात कावित्री यही डर और कष्ट को महसूस करती हैं, या फिर कह सकते हैं कावित्री इसी दर्द और कष्ट को महसूस करती हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्लीज फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ, सो सपोर्ट मी। अब चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्योंकि कवि की माँ बहुत बूढ़ी है, वह बहुत कमजोर है, कावित्री के मन में यह डर है कि कहीं उसकी माँ जल्दी मर ना जाए, यह डर उसे दर्द और कष्ट देता है, कावित्री इसी दर्द और कष्ट को महसूस करती है। अब चलिए फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज द
स्प्रिंटिंग। वाई का अर्थ निकलेगा क्यों, आर का अर्थ निकलेगा है यंग ट्रीज, मतलब कम उम्र के छोटे पेड़ या फिर कह सकते हैं नौजवान पेड़। डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णित किया गया है या फिर कह सकते हैं बताया गया है या फिर कह सकते हैं व्याख्या किया गया है। आज का अर्थ निकलेगा के जैसे या फिर कह सकते हैं के समान। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना या फिर कह सकते हैं दौड़ते हुए या तो आप कह सकते हैं भागते हुए, यानी कि नौजवान छोटे पेड़ों को दौड़ने के जैसे या फिर कह सकते हैं भागते हुए क्यों वर्णित किया गया है या फिर कह सकते हैं क्यों बताया गया है, यानी कि नौजवान छोटे पेड़ों को भागने के जैसे क्यों वर्णित किया गया है या फिर कह सकते हैं क्यों बताया गया है। तो इसके आंसर को सबसे पहले हम फ्रेंड्स हिंदी में पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आपको। अब फ्रेंड्स बताइए, जब आप किसी भी मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी या फिर कार से चलते हो या फिर साइकिल से चलते हो तो आप पीछे की तरफ देखते हो या फिर गाड़ी के खिड़की के बाहर देखते हो तो सारे पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते हैं ना, यानी कि पीछे की दिशा की ओर भागते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में वही चीज वर्णन किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को एक एक वर्ड के मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। द पोएटेस इज गोइंग विथ हर मदर इन अ व्हीकल। द पोएटेस मतलब कावित्री, इज का अर्थ निकलेगा है, गोइंग मतलब जा रही, विथ मतलब के साथ, हर मतलब अपने, मदर मतलब माता जी, अर्थात कावित्री अपने माता जी के साथ जा रही थी। इन आ व्हीकल, इन मतलब में, आ मतलब एक, व्हीकल मतलब सवारी या फिर कह सकते हैं गाड़ी, यानी कि एक गाड़ी में या फिर कह सकते हैं एक सवारी में, यानी कि कावित्री अपने माता जी के साथ एक सवारी या फिर कह सकते हैं एक गाड़ी में जा रही थी। व्हीकल मतलब 4 व्हीलर वाली गाड़ी। She looks out of a window and feels that the young trees outside are running in backward direction. She मतलब वह, यानी कि कावित्री, looks मतलब देखती हैं, out मतलब बाहर, ऑफ मिस के, विंडो मतलब खिड़की, अर्थात वह खिड़की के बाहर देखती हैं, यानी कि कार के या फिर कह सकते हैं गाड़ी की जो खिड़की है जिसमें कांच का शीशा लगा होता है उसमें से कावित्री बाहर देखती हैं। एंड मतलब और फील्स मतलब महसूस करती हैं, दैट मतलब उससे या फिर कह सकते हैं उन नौजवान कम छोटे उम्र के पेड़, अर्थात और उन पेड़ों को महसूस करती हैं या फिर कह सकते हैं और उस पेड़ों को महसूस करती हैं या फिर कह सकते हैं उस नौजवान पेड़ों को महसूस करती हैं। आउटसाइड मतलब बाहर की ओर, आर रनिंग मतलब दौड़ रहे हैं, इन बैकवर्ड, इन मतलब में, बैकवर्ड मतलब पीछे या फिर कह सकते हैं पीछे की ओर, डायरेक्शन मतलब दिशा या फिर कह सकते हैं दिशा की ओर, अर्थात बाहर की साइड पीछे की ओर दौड़ रहे हैं या फिर कह सकते हैं बाहर की ओर पीछे दिशा की ओर दौड़ रहे हैं, यानी कि वह खिड़की से बाहर देखती हैं और महसूस करती हैं कि बाहर के युवा पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं या फिर कह सकते हैं पीछे की ओर दौड़ रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं वह खिड़की से बाहर देखती हैं और महसूस करती हैं वह युवा पेड़ बाहर की ओर भाग रहे हैं। सो इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। सो मतलब इसीलिए, इज का अर्थ निकलेगा है, सो मतलब इसीलिए, इज डिस्क्राइब्ड मतलब डिस्क्राइब्ड किया गया है अर्थात वर्णन किया गया है। आज का अर्थ होगा के तरह या फिर के जैसे, स्प्रिंटिंग मतलब भागने या फिर कह सकते हैं दौड़ने, अर्थात इसीलिए दौड़ने के जैसे वर्णन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स इसे भी हिंदी में पढ़ लेते हैं। कावित्री अपने माँ के साथ एक वाहन या फिर कह सकते हैं एक गाड़ी में जा रही हैं। वह खिड़की से बाहर देखती हैं और महसूस करती हैं कि वाहन के युवा पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं, इसीलिए भागने के रूप में वर्णन किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। Why has the poet brought in the image of the married children spelling out of their homes? Why मतलब क्यों, has the poet brought मतलब कभी लाए हैं, अर्थात कावित्री लाई हैं या फिर कह सकते हैं कावित्री ला चुकी हैं। इन मतलब में, द इमेज मतलब दृश्य या फिर कह सकते हैं चित्र, ऑफ मिस के, मैरिड चिल्ड्रन मतलब प्रफुल्लित बच्चे या फिर कह सकते हैं खुशनुमा बच्चे, अर्थात प्रफुल्लित या फिर कह सकते हैं खुशनुमा बच्चे का दृश्य या फिर कह सकते हैं चित्र, यानी कि कावित्री के प्रफुल्लित या फिर कह सकते हैं खुशनुमा बच्चे का दृश्य लाई है। स्पेलिंग मतलब होता है फ्रेंड्स छलकना, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होगा भागना या फिर निकलना। स्पेलिंग आउट मतलब बाहर निकलते हुए, ऑफ मिस के, दियर मतलब अपने यानी कि बच्चे के, होम्स मतलब घरों,
मतलब उन बच्चों के घरों के बाहर निकलते हुए, यानी कि कविता ने प्रफुल्लित या फिर कह सकते हैं खुशनुमा बच्चों को घरों से बाहर निकलते हुए या फिर कह सकते हैं घरों से भागते हुए, यानी कि कविता ने प्रफुल्लित या फिर कह सकते हैं खुशनुमा बच्चों को घरों से बाहर भागते होने की छवि या फिर कह सकते हैं बाहर निकलने होने की छवि क्यों लाई है या फिर कह सकते हैं क्यों प्रदर्शित की हुई है, या फिर कह सकते हैं कविता ने प्रफुल्लित बच्चों को घरों से बाहर भागते होने की छवि के साथ क्यों रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को इंग्लिश में पढ़ते हैं। द पोएट्स हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द पोएट्स मतलब कविता हैज ब्रॉट मतलब ला चुकी हैं या फिर कह सकते हैं लाई हैं या फिर कह सकते हैं प्रदर्शित की हुई हैं। इन मतलब में द इमेज मतलब दृश्य ऑफ मिसके द मैरिड चिल्ड्रन मतलब खुशनुमा बच्चे या फिर कह सकते हैं प्रफुल्लित बच्चे, अर्थात कवित्री खुशनुमा बच्चे के तस्वीर या फिर कह सकते हैं दृश्य को प्रदर्शित की है या फिर कह सकते हैं लाई हुई है। स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम से, स्पेलिंग आउट मतलब बाहर की ओर फिसलते हुए अर्थात बाहर की ओर भागते हुए, ऑफ मिसके देयर मतलब अपने, होम्स मतलब घरों अर्थात अपने घरों के बाहर निकलते हुए या फिर कह सकते हैं अपने घरों से बाहर भागते हुए। Because these happy children are a symbol of youth and energy. Because मतलब क्योंकि these मतलब ये, happy मतलब खुशनुमा, children मतलब बच्चे, अर्थात क्योंकि एक खुशनुमा बच्चे, आर का अर्थ निकलेगा है आमिस एक, सिंबल मतलब प्रतीक या फिर कह सकते हैं कि जैसे, आमिस के youth मतलब यौवन, एंड मतलब और एनर्जी मतलब ऊर्जा, अर्थात क्योंकि एक खुश बच्चे यौवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं या फिर कह सकते हैं क्योंकि एक खुश बच्चे यौवन और ऊर्जा की तरह है। चलिए फ्रेंड्स इसे हिंदी में समझ लेते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कविता ने प्रफुल्लित यानी कि खुशनुमा बच्चों को घरों से बाहर भागते हुए या फिर कह सकते हैं बाहर निकलने होने छवि को लाई है क्योंकि एक खुश बच्चे यौवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को इंग्लिश में पढ़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। Why has the mother been compared to the late winter's moon? Why मतलब क्यों, has the mother been compared मतलब माता जी का तुलना किया गया है, टू का अर्थ होगा के लिए, विंटर्स मून मतलब सर्दी के चंद्रमा, लेट विंटर्स मून मतलब सर्दियों के छिपते चंद्रमा या फिर कह सकते हैं सर्दियों के देर के चंद्रमा, अर्थात माता जी के सर्दियों के छिपते चंद्रमा के साथ क्यों तुलना किया गया है। चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को पढ़ते हैं। Because late winter's moon loses its shining. Because मतलब क्योंकि late मतलब देर या फिर कह सकते हैं छिपते हुए, winter's moon मतलब सर्दियों के चांद, losses मतलब खो जाते हैं, its मतलब इसके, shining मतलब चमक, अर्थात क्योंकि देर से सर्दियों का चांद अपनी चमक खो देता है या फिर कह सकते हैं क्योंकि देर से सर्दियों का चांद अपनी चमक को खो देते हैं। एंड बिकॉज डीम लाइक हर मदर, एंड मतलब और बिकॉज मतलब क्योंकि, डीम मतलब मंद या फिर कह सकते हैं कम चमक, लाइक मतलब के तरह, हर मतलब उनके यानी कि कविता के, मदर मतलब माता जी, अर्थात और क्योंकि उनके माता जी की तरह मंद हो जाता है, यानी कि जिस तरह कविता की माता जी बूढ़ी होने पर उनका चमक खो जाता है उसी तरह देर से सर्दियों का चाँद भी अपना चमक खो देता है। So the mother has been compared to the late winter's moon. So मतलब इसीलिए the mother मतलब माता जी, has been compared मतलब तुलना करती हैं, अर्थात इसीलिए माता जी का तुलना करती हैं, तो का होगा कोई या फिर के लिए, the late winter's moon मतलब देर से निकलने वाला चांद, अर्थात इसीलिए माँ की तुलना देर से सर्दियों के चांद से की गई है, अर्थात इसीलिए माँ की तुलना देर से सर्दियों का चांद से किया गया है। चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को हिंदी में पहले जान लेते हैं। क्योंकि देर से सर्दियों का चांद अपनी चमक खो देता है और अपनी माँ की तरह मंद हो जाता है, इसीलिए माँ की तुलना देर से सर्दियों के चांद से की गई है, या फिर कह सकते हैं सर्दियों के छिपते चांद से की गई है। अब चलिए फ्रेंड्स इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स 5th वाला यानी कि लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। व्हाट मतलब क्या, डू द पार्टिंग वर्ड्स मतलब अलग होते हुए या फिर कह सकते हैं जुदाई होते हुए,
ऑफ मीन्स के द पोएट मतलब कवि अर्थात काव्यत्री, एंड मतलब और, हर मतलब उनके, स्माइल मतलब मुस्कान, सिग्निफाई मतलब दर्शाते हैं या फिर कह सकते हैं बताते हैं। पार्टिंग वर्ड्स मतलब विदाई के शब्द, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, व्हाट मतलब क्या, सिग्निफाई मतलब दर्शाते हैं, अर्थात काव्यत्री के विदाई के शब्द और मुस्कुराहट क्या दर्शाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को हिंदी में पढ़ते हैं। काव्यत्री के विदाई के शब्द और मुस्कुराहट उनके माता जी के आशा और सकारात्मक ऊर्जा दर्शाते हैं। The poet's words and smile signify or give a hope and positive energy to her mother. The poet's मतलब काव्यत्री, words मतलब शब्द, and मतलब और, smile मतलब मुस्कान, signify मतलब दर्शाना, और मतलब या, give मतलब देना यानी कि दर्शाना, आ मतलब एक, hope मतलब आशा। अर्थात काव्यत्री के शब्द और मुस्कुराहट की माता जी को आशा और सकारात्मक ऊर्जा दर्शाते हैं या फिर कह सकते हैं प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब काव्यत्री अपने माता जी से अलग हो रही थी या पिछड़ रही थी, काव्यत्री ने अपने माता जी को आशा दिलाने के लिए उनको आशा और सकारात्मक ऊर्जा दिलाई थी या फिर कह सकते हैं प्रदर्शित की थी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो विद पेशेंस एंड अफेक्शन। अर्थात मेरे वीडियो को धैर्य और स्नेह से देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि फ्रेंड्स वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। प्लीज फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूबर हूँ, सो सपोर्ट मी।